मैंने ही दूध फेंका था। हम यही चाहते थे कि तुम अपनी गलती मान लो, क्योंकि जो तुमने किया है वो बहुत गलत है। पता है मुझे, लेकिन वैद का क्या है ना, रोज दूध में एकदम दवाई मिला कर दे देते हैं। कड़वी वाली दवा होती है वो, इसलिए मैं रोज यहाँ पे डाल देता हूँ और आज तक नहीं पकड़ा गया कि ना आज। लेकिन आज हमने पकड़ लिया तुम्हें। चलो अब हमसे प्रॉमिस करो कि तुम आगे से कभी ऐसा नहीं करोगे। दवा चाहे जितनी भी कड़वी होगी तुम उसे फेंकोगे नहीं, नहीं तो ठीक कैसे होगे? चलो प्रॉमिस करो। लेकिन पहले आप वो फोटो हटाओ ना आपके मोबाइल से प्लीज। हमने कोई फोटो नहीं खींची, हमारे पास मोबाइल ही नहीं है। चल प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। ये छोटू चल गिल्ली डंडा खेलते हैं। हाँ आया। जी शिव कहाँ है? उनके लिए घर से खाना लेकर आए जी, हैं। भाई साहब तो ऑफिस में हैं, कोई जरूरी काम कर रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं बुला लाऊं उनको। नहीं नहीं नहीं, उन्हें काम करने दो, बस ये टिफिन उन्हें दे देना। अरे आप यहाँ? हाँ, वो झुमकी ने बोला कि शिव अपना टिफिन लेकर जाना भूल गए हैं, दे आओ, बस वही देने आए थे। झुमकी भाभी ने आपसे कहा कि टिफिन दे आए? दाल में जरूर कुछ काला है। झुमकी भाभी को दूसरों की फिक्र कब से होने लगी? हम चलते हैं। जी। रुकिए रुकिए। हम कहे थे ना आपसे कि पार्वती का सामान को हाथ नहीं लगाना है, फिर काहे हाथ लगाए आप इस डिब्बा को? बोलिए, जवाब दीजिए। आपकी समझ में नहीं आता का एक बार में? पार्वती का सामान के साथ छेड़छाड़ करने का आज्ञा किसी को नहीं है, किसी को नहीं। फिर क्या हाथ लगाए आप? अब जवाब देंगे कुछ? बात समझ में आ रहा है या बात समझ में नहीं आ रहा है? शिव भैया, गलती गंगा भाभी की नहीं है, आप बेकार में उन पे गुस्सा हो गए। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया आज। अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से।
हम सांप पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें सांप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम सांप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।